गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन पढ़ रहे थे प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है पिछले वीडियो के अंदर। आज अपन देखते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, ठीक है। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। प्लेन मिरर क्या था कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन थी, यानी जिसकी सरफेस प्लेन थी जिस मिरर की, वो प्लेन मिरर था। और जिसकी सरफेस स्पेरिकल होगी वो स्पेरिकल मिरर। देखो जैसे मेरे पास एक ये होलो स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है, होलो ग्लास स्फीयर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ बीच से, जैसे डायमीटर के अकॉर्डिंग ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो कट करने से क्या मिला मेरे को, दो पार्ट मिल गए। एक तो ये वाला इधर वाला पार्ट, एक ये इधर वाला पार्ट, यानी एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो क्या अपन को बनाना है मिरर। अब जब तक मिरर, ये अभी तो ये ग्लास है सिंपल, जिसके अपन ट्रांसपेरेंट है, यानी जिसके आर पार अपन देख सकते हैं। जब तक इसकी अपन एक साइड पॉलिश नहीं कर देते तब तक ये मिरर नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक के तो मान लो कर दिया इनर साइड पॉलिश, ये इनर पार्ट है इसका, पॉलिश कर दी, ठीक है। एक ये क्या है, आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट पर पॉलिश कर दी, बाहर की साइड, ठीक है। अब जिस साइड से पॉलिश करते हैं उसके अपोजिट जो साइड होती है वो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, यानी ये बाहर वाली, जिसकी क्या है इनर वाली, ये इनर साइड है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या पता लगा कि जो स्फेरिकल मिरर है उसके दो टाइप हो गए। पहला तो है कनकेव, कनकेव मिरर। दूसरा कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कनकेव, इन दोनों में से कनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है वो देखना है कि, तो वो देखो जिसके आउटर पार्ट पर पॉलिश करते हैं अपन, ठीक है, आउटर पार्ट पर पॉलिश करेंगे तो इसका इनर पार्ट क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। तो जिसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या कनकेव वाला पार्ट इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको तो बोलते हैं अपन कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, उसको बच्चों बोलेंगे कनकेव मिरर। और जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको बोलेंगे अपन कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो क्या दोनों आपको आप लोग पहचान पाओगे, जिसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो तो कौन सा होगा, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला कनकेव, और जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये है कनकेव और कॉन्वेक्स। अब देखते हैं अपन पहले कनकेव मिरर को देखते हैं थोड़ा सा, कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर क्या है पहले देखेंगे। कनकेव मिरर तो ये है, मान लो मेरे पास एक कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको आगे बताएंगे अभी अपन वीडियो में, आगे बताएंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक है। तो इस मिरर की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये मिरर क्या करता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे मान लो ये रेज है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होगी ना इंसिडेंट, उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से निकाल देता है ऐसे, ठीक है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज कॉनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट से निकलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से निकलती है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक रे थी, अब ये मान लो एक रे और आ रही है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, ये भी क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद में इसको इधर से ऐसे निकालेगी इस पॉइंट। जैसे मान लो एक रे और है, ये आई, ये भी क्या, ये भी इधर से जाएगी, ठीक है। तो क्या पता लग रहा है कि जो भी रेज आएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उन सारी की सारी रेज को क्या करेगा, ये पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं, जब ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इनको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अपन कन्वर्जिंग मिरर। इसलिए केव मिरर को कौन सा मिरर बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका, कन्वर्जिंग मिरर। जैसे मान लो अपन सनलाइट के सामने मिरर को ऐसे करते हैं तो देखेंगे कि दीवार करेंगे ऐसे, तो दीवार पर क्या होगा, एक अलग स्पॉट बन जाएगा, ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, एकदम चमकीला ऐसे पूरा अलग ही दिखेगा वो,
ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो एक पॉइंट पर उनको इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। तो आप लोगों से पूछा जाए कि कनकेव मिरर है उसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है, क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज को क्या करता है, ये रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा, इसलिए इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, दूसरा है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है उसको बच्चों डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। उसको डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज को डाइवर्स करता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग फैला देता है, डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ये मेरे पास है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की मैंने। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे, यानी ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस पैरेलल इंसिडेंट रेज को ये क्या करेगा, ऐसे फैला देगा। जैसे मान लो ये इधर निकल गई यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में, जैसे मान लो ये आ गई यहाँ से, के बाद में ये इधर से निकल जाती है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर देता है। जैसे मान लो एक ये रे हो रहा है, इसको भी क्या करेगा ये, एक रे हो रहा है, इसको क्या करेगा ये। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये रे है, ये रे इधर ऐसे गई, ठीक है, यहाँ से टकराई, अब देखो यहाँ से ये क्या है, ऐसे थोड़ा घुमावदार है, कर्व बन रहा है, तो कर्व बनने से क्या होगा, इधर टकरा के ये इधर ऐसे निकल जाती है। ठीक है, यहाँ आएगी, फिर यहाँ कर्व है वापस, यहाँ की ये ऐसे निकल जाएगी। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करता है, ये लाइट रेज को डाइवर्ट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसलिए बच्चों इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज को ये अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये बात थी अपनी स्पेरिकल मिरर क्या था। स्पेरिकल मिरर था कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होगी वो स्पेरिकल मिरर होगा। ठीक है, स्पेरिकल मिरर दो टाइप्स थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन सा था, जिसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कॉनकेव, और जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्शन सरफेस होगा वो कॉन्वेक्स। कनकेव को अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं अपने, कुछ वर्ड काम में आएंगे अपने, जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ। ठीक है, ये है, इसको P से भी लिखते हैं और O से भी लिखते हैं, इसको C से लिखते हैं, इसको कैपिटल R से लिखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को, फोकल पॉइंट को कैपिटल F से लिखते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से लिखा जाता है। ठीक है, ये वर्ड्स काम में आएंगे अपने आगे अभी इस चैप्टर के अंदर। तो ये वर्ड्स के बारे में अपन देखते हैं किक के बारे में। जैसे मान लो मेरे पास, मान लिया मैंने एक कनकेव मिरर है, ये मिरर है मेरे पास एक। ठीक है, तो इसकी ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगी स्पेरिकल मिरर ही है, स्पेरिकल मिरर का ही पार्ट है। तो स्पेरिकल मिरर का पार्ट तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, स्पेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसका जो मिड पॉइंट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, उसको बोलेंगे अपन पोल। ठीक है, तो द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, पोल। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट आता है, ये हो गया, नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जैसे अपन ने देखो ये मिरर मान लो इस स्फीयर से बनाया था ऐसे। ठीक है, इस स्फीयर से बनाया, मान लो ये स्फीयर है, गोल है सपोज दैट। ठीक है, ये जो स्फीयर है इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये होगा। ठीक है, तो जो
जिस पार्ट से, जिस होलो स्फीयर से, सॉरी, जिस होलो स्फीयर का, जिस होलो स्फीयर का मिरर पार्ट होता है, उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर उस मिरर का होगा। यानी ये कॉनकेव मिरर है, ये इस होलो स्फीयर का पार्ट है, इस होलो स्फीयर से काटा है मान लो अपन ने, तो इस होलो स्फीयर का सेंटर ये है, ठीक है, इस होलो स्फीयर का सेंटर ये है ना, तो ये जो होलो स्फीयर का सेंटर होगा वही होगा इस मिरर का सेंटर। यानी जिस पार्ट से अपन होलो स्फीयर, सॉरी, जिस पार्ट से अपन मिरर को काटते हैं, जिस होलो स्फीयर से अपन मिरर को काटते हैं, उसका जो सेंटर होता है वही होता है उस मिरर का सेंटर, ठीक है। और फिर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल। सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेडियस, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। जैसे मान लो अपन कोई भी सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो इसका सेंटर कौन सा होता है? मिड पॉइंट होता है, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस होती है ना, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, वैसे इसकी ये क्या हो गई? रेडियस, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सब रेडियस है इसकी, ठीक है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसकी क्या बोलेंगे अपन? रेडियस। जो किसकी? होलो स्फीयर की भी ये रेडियस है और इस मिरर की भी ये रेडियस है, वही सेम बात, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? द लाइन जोइनिंग द सेंटर एंड पोल, द लाइन जोइनिंग द सेंटर एंड पोल, यानी सेंटर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो द लाइन जोइनिंग पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होगी बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोकल पॉइंट एफ। फोकल पॉइंट, तो देखो फोकल पॉइंट समझने के लिए मैं बताता हूँ। फोकल पॉइंट क्या होगा? जैसे मान लो ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है इसका, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले अपन ने देखी थी, आप लोग बताओ। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज किधर से जाएंगी? इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को ये कैसे निकालता है, रिफ्लेक्शन के बाद में कैसे निकलती है? प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से ऐसे निकलती है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है, ये इधर गई और ये इधर आ गई रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से निकलेंगी, उस पॉइंट को अपन बोलेंगे फोकल पॉइंट, ठीक है। तो कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से निकलती है उस पॉइंट को बोलते हैं अपन फोकल पॉइंट, ठीक है। पैरेलल इंसिडेंट रेज, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से निकलेगी उसे बोलेंगे अपन फोकल पॉइंट, ठीक है। ये तो हो गया कनकेव। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है? ये मान लो कॉन्वेक्स है सपोज, ये, ठीक है। ये मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल रे आ रही है, ये अब ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये फैला देता है, ऐसे इधर जाएंगी, ठीक है। तो अपन इनको पीछे बढ़ाकर ऐसे देखते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिलती है, जिसे अपन बोलते हैं फोकल पॉइंट। अपन को मिलती है ऐसे बढ़ा के अपन देखेंगे तो, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट और ये हो गया कॉनकेव मिरर का फोकल पॉइंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से निकलती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। जिस पॉइंट से निकलती है या फिर निकलती हुई प्रतीत होती है, दिखती है अपन को, जैसे कि इधर से निकल रही है, ऐसे यहाँ से अपन देखेंगे तो अपन को क्या लगेगा? ये इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से निकलती है या फिर निकलती हुई अपन को दिखती है, प्रतीत होती है, आभास होता है, वो क्या होता है? फोकल पॉइंट। अब लास्ट वन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होगी? इन दोनों के बीच की, फोकल पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं अपन फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड, सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी फोकल पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये है इतनी सी कहानी।